नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यवयता सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन्मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं सौन्दर्यं निजर्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रावीविशस्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि साक्षिकं रूपं तत्कृतयात्मकं परमतिथ्येयं सदा वल्लभ श्री वल्लभ प्रतिनिधिं तेजराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्री गोपीनाथाश्रय सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुदौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरवं भोजपुत्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजत्वमुक्तं वन्देर्धून्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। थोड़ी सी देरी हो गई शुरू होने में क्योंकि मेरे को कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, पर अब भगवत कृपा से मिल गई है। यस्तु अपन अपना शुरू कर रहे हैं। अपन ने अब तक 14 श्लोक देख चुके हैं और अब केवल 15, 16 और 17 ये 3 श्लोक रह गए हैं। जाके अंदर जो भी विशेष बात कही जा रही है वो अपन देखेंगे। भगवत कृपा से अगले 2 आज और अगले एक और सेशन में ये ग्रंथ पूर्ण हो जाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगे है। यासु अपन प्रारंभ करें। अपन ने देखो तो कि आश्रय को स्वरूप वो बताया गया तो कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो अपन ने देखो। प्रार्थना कार्य मात्रे भी तथा अन्यत्र विवर्जयत, या में अपन ने प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए और प्रार्थना करने में बुराई क्या है, या के ऊपर बहुत विशद विवेचन भयो गोपीश जी की टीका में जो अपन ने देखो है। तो अब सबको एकदम क्लियर हो चुका है कि प्रार्थना क्यों नहीं करनी है। तो अब अगले जो श्लोक है वाक्य उत्थानी का अपन देखें। प्रस्तुतम आहु ननु सर्वेषां देवानां धर्माणां च त्यागेन केवलं भगवत् शरणागतौ अपि को वेद भगवान अपेक्षितं दास्यति वा न वा इति चेत् तत्राहु अविश्वासेति। शंका ये उठाई जा रही है कि भाई सब देवन पे और धर्मन को त्याग कर दिया, जैसे कि भगवद गीता में कई भगवान ने जो आज्ञा करी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सब धर्मन को त्याग, यहाँ धर्म यानी साधन समझियो। धर्म यानी रिलीजन नहीं, पर धर्म यानी साधन। तो सब साधन को त्याग करके सब देवताओं को भी मतलब अन्य आश्रय छोड़ के और केवल भगवत शरणागति समझो अपन ने ले भी ली। तो क्या मालूम भगवान अपेक्षित को दान करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक मन में शंका यदि कोई की है तो वाके लिए अब अगले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि तुम या प्रकार को अविश्वास मत रखो कि भाई भगवान देंगे या नहीं देंगे। आज्ञा कर रहे हैं कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु सह ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यौ प्राप्तम सेवेत निर्ममा। यानी कि अविश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सर्वथा बाधकस्तु सह, क्योंकि अविश्वास करना ये सर्वथा बाधक है, सबसे बड़ी अड़चन है पुष्टि भक्ति मार्ग में। और कैसे रखना चाहिए विश्वास? तो कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्ममा। अविश्वास तो नहीं करना चाहिए। और विश्वास कैसे करना चाहिए? ये दोनों के उदाहरण ये पंक्ति में दिए गए हैं कि ब्रह्मास्त्र चातकौ भाव्यो, ब्रह्मास्त्र और चातक की भावना करनी
और प्राप्तम सेवेत निर्मम, जो प्राप्त हो गयो है वाकु ममता रहित हो के वाको सेवन कर ले। अब अपन टीका देखें, आज्ञा कर रहे हैं गोपीश जी कि अस्मिन शरण गमने अविश्वासो न कार्य। अब देखो, तुमने ठाकुर जी की शरण गमन को विचार कर लियो, आप ये निश्चय भी कर लियो कि हाँ शरण गमन करनो है। अब शरण गमन कर रहे हो तो फिर अविश्वास नहीं करो, यह सर्वथा बाधक है, क्योंकि वो सर्वथा बाधक है। शरण गमन करवे को एक वक्त निश्चय कर लेवे के बाद अविश्वास करनो, ये सर्वथा बाधक वस्तु है। बाधका अंतरापेक्षया अयम अधिक बाधक इति सर्वथा इत्युक्तम। यहाँ पे जो सर्वथा शब्द दिया गयो है, ये टीकाकार ऐसे आज्ञा कर रहे हैं कि दूसरे बाधकन के अपेक्षा ये बाधक जो है वो सबसे बड़ो है, अविश्वास। तो अन्य आश्रय इत्यादि से भी बड़ो, मेरे ख्याल से ये आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पे, या से भी बड़ो जो है वो बाधक है। ये या से बड़ो बाधक कोई दूसरो नहीं है, अविश्वास से बड़ो। ये बात तो बिल्कुल अपन लौकिक में भी ये बात को समझ सके हैं कि आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो, इलाज करवा रहे हो, आपने मन में ये आपको विश्वास के साथ आप जा रहे हो कि ये डॉक्टर के पास मेरे को अच्छो होगो, ये मेरे को अच्छो करेगो। यहाँ पे वो आश्रय वाली बात मत लियो, मैं तो एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वाइस समझो कि आप कोई डॉक्टर के पास जा रहे हो तो विश्वास के साथ जा रहे हो ना कि या कोई इलाज मेरे को करेगा। और यदि आप वहाँ के ऊपर अविश्वास करोगे तो वाकई दवा आपको नहीं लगेगा, फिर आप डॉक्टर के ऊपर वो बात को ब्लेम मत डालियो। आपको पूरे विश्वास के साथ आपको इलाज करवाना चाहिए। यदि आप कोई सर्जरी इत्यादि कर रहे हो तो आपको वो जो सर्जरी कर रहे है वह डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के डॉक्टर कभी भी सर्जरी में हाथ नहीं लगावे। आपसे पहले ही लिखवा ले हुए, फॉर्म भरवा ले हुए। वो फॉर्म क्या है, फॉर्म भरनो क्या है कि आपको वह डॉक्टर के ऊपर विश्वास है। आप कोई प्लेन में बैठ रहे हो तो वहां आप विश्वास रख रहे हो कि ये पायलट मेरे को बराबर लेके जाएगा। प्लेन में बैठ जाए के बाद आप हल्ला नहीं मचाओ, कह रहे पता नहीं ये कैसे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। वहां आप विश्वास करके बैठे हो कि नहीं बैठो, विश्वास वहां पे भी जरूरत है। तो ये इतना बड़ा ठाकुर जी के साथ अपन ने ये शरणागमन को जब अपन ने निश्चय कर लियो, क्योंकि वहां भगवान ने कहा आज्ञा करिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो वहां ये इतना विश्वास होने के बाद ही अपन ने वो कदम उठाया होगा, क्योंकि ये शरणागति जो है वो सब चीज को त्याग करके आप कर रहे हो। यानी फिर और कोई आपके पास साधन रह नहीं जावे है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, ये आप रोज कह रहे हो, तो ये विश्वास के साथ कारण ही कह रहे हो ना। तो यदि अविश्वास करोगे तो दूसरे जो बाधक हैं उनसे भी अधिक बाधक ये बात हो जाएगी। यतो अविश्वास से न धर्मांतर संबंधे शरण धर्मो गच्छे। यदि आपने अविश्वास कियो और अन्य धर्मांतर कियो, दूसरों कोई संबंध आपने बनायो शरणागति के लिए, तो फिर आपको शरण धर्म जातो रहेगा। आप यासु भी जाओगे और वो भी नहीं पाओगे, ये वाली बात हो जाएगी। अविश्वास नहीं करना। अविश्वास करके आप धर्मांतर को संबंध करोगे तो रहो सयो शरण धर्म भी जातो रहो। इतमेव उक्तम अन्य सम्मेलने वा ब्रह्मास्त्र न्याय उक्त इति। ये जो न्यासादेश मैंने आप लोगों को कही थी, न्यासादेश में यही बात कही गई है कि अन्य सम्मेलने ब्रह्मास्त्र न्याय। न्यासादेश जिनने देखो है
उनको मालूम होगी कि क्या है वहां पे। न्यासादेशेषु धर्म त्यजन वचन तो अकिंचनाधिक्रियोक्ता कार्पण्यम व अंगम तम मदितर भजनापेक्षणम व व्यपोढ़म दुस्साध्य इच्छा उद्यम व क्वचित पुषमतौ अन्य सम्मेलने ब्रह्मास्त्र न्याय तदिहन विहतो धर्म आज्ञादि सिद्ध। ये न्यासादेश है, वहां में ये बात कही गई है, सारे कंडीशंस बताए गए हैं कि जो आप सब धर्मन को त्याग कर रहे हो तो वाकई कंडीशंस क्या क्या है कि इन कंडीशंस में अगर आप धर्म को त्याग करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। उस कंडीशन में सबसे अंत में अन्य सम्मेलन ब्रह्मास्त्र न्याय कि यदि आपने अन्य को सम्मेलन कर दिया, आपने शरणागति तो स्वीकार करी है, चलो आपको आप छोड़ नहीं रहे हो, पर साथ साथ में आप दूसरों भी उपाय करते जा रहे हो संग में, ये क्या हो गया? ये अन्य सम्मेलन हो गया। ये अन्य सम्मेलन आपको क्या बतावे है कि आपको जिनकी शरणागति तुमने स्वीकारी है अपने वाक्य, उनके ऊपर आपको भरोसा कम है, आपको विश्वास कम है, यही बतावे ना। जब अगर आप दूसरे भी उपाय संग में करते जा रहे हो तो ये क्या बतावे है कि आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है जिनको शरण स्वीकारो है आपने, और आप साथ साथ में दूसरों भी उपाय कर रहे हो जस्ट फॉर सेक ऑफ सेफ्टी, कि भाई आपको सेफ्टी चाहिए, श्योरिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, जैसे अपन पूरा विश्वास के साथ में अपन कहीं पे जा रहे हो संग में, अपन ने दूसरों भी उपाय बना लियो साथ साथ में के बैकअप के लिए, ऐसे लौकिक में अपन करे हैं। लेकिन यदि आप अलौकिक में ऐसे करवे गए तो ये आपको सबसे बड़ा अपराध होगा, अन्य सम्मेलन नहीं करना। यहां तक कि ये जो अन्य सम्मेलन है, ये मेरी जानकारी के अनुसार अन्य धर्मन में भी या कि वो है नहीं, अनुमति नहीं है। हिंदू अपने हिंदू सनातन धर्म के अलावा जो दूसरे धर्म हैं उनमें भी अन्य सम्मेलन की अनुमति नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष वहां भी गिना गया है। जैसे कि इस्लाम में है, वहां पे शिर्क नाम का एक शब्द है कि शिर्क, ये वहां पे ऐसे कहवे हैं कि शिर्क को खुदा भी माफ नहीं करता। ये शिर्क क्या है? शिर्क है ये अन्य सम्मेलन। एक के ऊपर विश्वास रख के आपने उनके संग संबंध बांधो है और साथ साथ में दूसरे को संबंध भी आप रख रहे हो साथ में, ये अन्य सम्मेलन है। अन्य सम्मेलन आप लौकिक में भी सहन नहीं करोगे, करोगे लौकिक में सहन? पति पत्नी यदि ऐसा करें, दूसरे के साथ संबंध बनाए रखें, तो दूसरों सहन करेगा? पति पत्नी को या पत्नी पति को सहन करे? नहीं करे, तुरंत डाइवोर्स देने की बात करें। तो यहाँ पे अपन अलौकिक में संबंध बांध रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे अन्य सम्मेलन चलेगा जब लौकिक तक में नहीं चले है? तो वो ही बात यहाँ कह रहे हैं, अविश्वासो न कर्तव्य चेत अन्य सम्मेलने वा ब्रह्मास्त्र न्याय उक्त इति तेन विश्वास एव कर्तव्य इति भाव। यसु आपको पीछे को भाव यही है कि आपको कोई भी परिस्थिति में विश्वास पूरा रखना, या तो आओ ही मत, या तो प्रवेश ही न करो। आपको यदि कोई भय है या कोई आपको शंका है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप पढ़ो ही मत या संबंध। पर पढ़ चुके हो, शरणागति स्वीकार कर लिए, सब धर्मन को त्याग कर लियो है, तो अब डाउट रख के और दूसरी चीजन को भी आप साथ साथ में बनाए रख रहे हो अपनी श्योरिटी के लिए, तो ये आपको बहुत कमजोर विश्वास बता रहे हो है, और ऐसा कमजोर विश्वास प्रभु को भी मंजूर नहीं है। यह कह रहे हैं कि विश्वास ही करना चाहिए। अविश्वासे ब्रह्मास्त्रम भाव्यम भावनीयम इत्यर्थः। यदि आपने अविश्वास कियो, अविश्वास के संबंध में ब्रह्मास्त्र की भावना करनी। ब्रह्मास्त्र की भावना
यानी कि जैसे रामायण को प्रसंग आप सब लोगों को मालूम ही होगी कि इंद्र ये अपने हनुमान जी जब लंका में पहुंचे सीता जी से मिलने के लिए, और तब उनने वहां पे अशोक वाटिका में बहुत ऊधम मचाया हुआ तो रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिए और बहुत बल उनके अंदर हतो, या सो कोई पकड़ने ही नहीं आ रहे थे, पर बहुत मुश्किल भई और उनको असंभव हो रहे हो तो पकड़ के रखना, उनको कंट्रोल में करना। तो रावण को पुत्र जो है इंद्रजीत, वाने वाके पास ब्रह्मास्त्र सिद्ध है, तो वाने कही कि चलो मैं यहाँ के ऊपर ब्रह्मास्त्र को उपयोग करूं तो ये बंध जाएंगे। वो सोच के वाने ब्रह्मास्त्र को उपयोग किया। अब वो ब्रह्मास्त्र ऐसा हो गया है कि वो कोई ऐसा कोई वेपन नहीं है, फिजिकल वेपन नहीं है, वो एक साधारण दोरा हुआ है, दिखवे में अपने को एक साधारण धागा लगे, और वो धागा ब्रह्मास्त्र के अंदर अभिमंत्रित हो गए है, तो वो धागा में इतनी ताकत हो गए है कि वो कुछ भी बांध सके, कोई को भी कंट्रोल में कर सके। तो वो धागा सु हनुमान जी को बांधे, उनको इतना विश्वास तो वह ब्रह्मास्त्र के ऊपर, इंद्रजीत को विश्वास, एक तो विश्वास और दूसरा वो तो ही ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र यानी वो ब्रह्मा जी को अस्त्र, ब्रह्मा जी को दियो गयो अस्त्र। तो हनुमान जी ने उन दोनों को वो सम्मान किया, और यद्यपि उनके अंदर ये सामर्थ्य हतो कि वो तोड़ सकते थे वाकु भी, क्योंकि अब तो रामचंद्र जी के सेवक हैं, तो वो क्या नहीं तोड़ सके ब्रह्मास्त्र। रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, अनन्य सेवक हैं, तो उनके अंदर भी सब सामर्थ्य है ठाकुर जी के पास, वो तोड़ सकते थे। परंतु ये ब्रह्मास्त्र हतो और इंद्रजीत को ऊपर विश्वास हतो, ये देख के हनुमान जी ऊपर वाके अंदर बंध गए। परंतु दूसरे जो बंदर हते, जो सॉरी बंदर नहीं, दूसरे जो सैनिक हते, उनने देखा कि अरे ये तो इतना पतला धागा है, ये हमें कैसे बंधेंगे, ये इतना जंजीरें सब तोड़ दिए ये बंदर ने। तो ऐसे को अगर ये पतले धागा से बांधे हुए कि कर रहे है ये, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, ये पतला धागा तो अभी टूट जाएगा, चलो या जंजीर को और बांध दो साथ साथ में। यूं सोच के उनको जंजीर से भी बांधो। ये देख के फिर हनुमान जी ने कहा अरे इन लोगों को तो विश्वास ही नहीं है अपने ब्रह्मास्त्र के ऊपर। जब ये समझ में आ गई तो उन्होंने कहा चलो अब क्या मेरा विश्वास बढ़ा है, मेरे को तो अपने रामचंद्र जी पे पूरा अब भरोसा है। असु उन्होंने रामचंद्र जी को नाम लिया और सियावर रामचंद्र की जय बोले, और वहीं पे जंजीर वंजीर टूटी गई और वो भी ब्रह्मास्त्र धागा भी गयो काम से। ये क्या है, तो ये ब्रह्मास्त्र को मतलब ब्रह्मास्त्र के ऊपर उन राक्षसन को अविश्वास, या अविश्वास के चलते ब्रह्मास्त्र जैसा ब्रह्मास्त्र काम नहीं करे, वो फेल हो गया। तो जब अविश्वास जब अपन करवे जाए तो वह वक्त अपन को ब्रह्मास्त्र को भावन कर लेना चाहिए कि नहीं, या प्रकार से अति अविश्वास करेंगे तो ये वो टिकवे वाला नहीं है। अविश्वास से तो बड़े बड़े पर्वत धराशायी हो जाएं। अविश्वास ऐसी वस्तु है कि संबंध की क्या बात है। तो फिर ये अविश्वास तो अपने को भक्ति में तो और भी ज्यादा बाधक हो जाए। यासु ये नहीं करना। यथा हनुमद विषय प्रयुक्तम अपि देवा तेषाम अविश्वासेन धर्मांतर संबंधे ततो निर्गतम आसीत, तथा अत्रापि अविश्वासेन धर्मांतर संबंधे शरण मंत्रो यास्यति शरण धर्मो न तिष्ठति। वही कह रहे हैं कि जैसे हनुमान जी के विषय में प्रयुक्त कियो भयो जो ब्रह्मास्त्र हतो, वाके ऊपर अविश्वास करके जब उनने धर्मांतर संबंध कियो, जंजीर इत्यादि से बांधे को प्रयत्न कियो, तो वो ब्रह्मास्त्र भी चलो गया और वो जो जंजीर थी वो भी सब टूट गई। तो यासु अविश्वास करवेसु धर्मांतर संबंध करवेसु शरण मंत्र भी जातो रहेगो, और शरण धर्म भी नहीं रहेगो। यासु वो नहीं करना, अविश्वास नहीं करना।
इति भाव। और विश्वास कैसे करनो, विश्वास है चातको भाव्य। विश्वास के लिए आप चातक की तरफ देखो। एक चातक नाम को पक्षी हुआ है, वो इन दिनों में तो वहां ब्रिज में बहुत बोले हैं। वो जल की बूंद के लिए बैठो हुए है, प्यासो पूरे वर्ष भर, चारों तरफ जल बरस रहे हो है, परंतु वो सब जल काम को नहीं है। वो राह देख रहे हो कि स्वाति नक्षत्र आवे और स्वाति नक्षत्र में जब जल बरसेगो वो ही जल मैं पीऊंगा, ये बात की वो राह देखते हो गए। और वो चारों तरफ भले ही ना कितनो ही जल बरस तो हो वो नहीं पिए, वो अपने राह देख के बैठो रहे स्वाति नक्षत्र के। जैसे ही स्वाति नक्षत्र आवे बाको विश्वास होवे कि मेघ जरूर बरसेगो स्वाति नक्षत्र में, तो वो मेघ वाको जो विश्वास है वो देखते हुए मेघ बरसे ही है, बरसे है और वाकी प्यास भी बुझे है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वाति जल विश्वासेन चेत सतिष्ठति तदा मेघो वर्षत्येव सच पिबति इति भावनया विश्वास एव कर्तव्यो न तो अविश्वास। कि स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगो ही, ये विश्वास के साथ यदि वो बैठो रहे है तो मेघ भी बरसे ही है। मेघ तो जड़ है, मेघ थोड़ी कोई चेतन वालों है, आपको मालूम पड़ रही है कि हाँ ये बैठो है मेरे लिए, मैं ये स्वाति नक्षत्र आएगो तो मैं बरसूं, यूं सोच के वो थोड़ी बरस, ये थोड़ी सोच सके मेघ। मेघ तो जड़ है, पर फिर भी मेघ भी वर्षा करे है, वाको विश्वास इतना दृढ़ हो गया है कि वो जो जड़ मेघ है वो भी बरसे है। जाके अंदर ये सूझ ही नहीं हो गया है, जाके अंदर चेतनता नहीं है तो वाको सूझ भी नहीं हो गया है, पर फिर वाको विश्वास इतना दृढ़ है कि जड़ जो नदी जड़ जो मेघ है वो भी वर्षा करे है। तो ये विश्व तो, और वो पीवे है जल, तो ये भावना सु विश्वास ही करना है, अविश्वास नहीं करना है, यो आज्ञा कर रहे हैं टीकाकार। यही सु ब्रह्मास्त्र चातक भाव्य, ये बात आचार्य चरण ने या श्लोक के अंदर आज्ञा करी है कि ब्रह्मास्त्र को अविश्वास के संबंध में भावना करनी और विश्वास कैसे रखना, तो चातक जैसो रखना। तो ये इन दोनों उदाहरण को याद रखना, अविश्वास और विश्वास, या के लिए इन दोनों को उदाहरण अपने को स्मरण में रखना चाहिए। शरणगतो विश्वास है भगवान सर्वम करिष्यति इति भाव। शरणागति जब अपन ने स्वीकार कर लिया है तो वहां विश्वास के कारण भगवान सब करेंगे ही, ये भाव है। तुम नहीं तो शरण ही क्यों आए, शरण आए हो यही सोच के कि भगवान सब देख लेंगे, सब कुछ भगवान देखे। तुमने सब कुछ समर्पण कौन से क्या सोच के किया? आप साधारण पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप कोई को दो हो लौकिक में, तो वो आप विश्वास रख के दो हो कि नहीं? वो अलग बात है कि या के वो अविश्वास वाके ऊपर, ये लौकिक में तो मनुष्य है, वो तो वो विश्वास को भी तोड़ देंगे, वो अलग चीज है। पर आप लौकिक में भी विश्वास तो कर रहे हो ना, और वाकु सौंप रहे हो तो वो काम कर रहे हो है। वो कहानी भूल जाओ कि वो तोड़ दे, कभी ऐसा हो गया है कि वो तोड़ दें, वो सबकी बात अलग है। यहाँ आप ठाकुर जी की शरणागत गए हो, लौकिक मनुष्य नहीं है कि वो कहवे कछु और करे कछु। ठाकुर जी ने शरण को भरोसा दिलाया है कि मैं सबसे तेरे को छुड़ाऊंगो, और भगवान जो भी या प्रकार सु बिना कोई साधन के शरण होवे है, साधन होए के जो शरण आवे है, वाको भगवान योगक्षेम को वहन करें ही हैं। भगवान तो सत्य संकल्प है, ये संकल्प लिया हुआ है भगवान यासु, भगवान तो वो सत्य संकल्प है यासु, वो कभी भी तोड़ेंगे नहीं। तो शरणगतो विश्वास है भगवान सर्वम करिष्यति, ये बात को विश्वास के साथ में आप गए हो तो भगवान सब करेंगे ही, ये विश्वास है। एवं विश्वासेन शरण स्थितो भगवद इच्छया प्रयत्न विना यदेव प्राप्तम भवेद
अनायासेन स्वल्पमपि तदेव प्राप्य। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्राप्तम सेवेत निर्मम। या प्रकार से शरण गमन करने के बाद में विश्वास के साथ आप जब शरण गमन कर रहे हो तो भगवद इच्छा से आपके प्रयत्न के बिना भी जो भी भगवान आपको अनायास दे देवे, प्राप्त करा देवे हैं, चाहे वो छोटो सो ही क्यों न हो, स्वल्पमपि तदेव प्राप्य। वही को सेवन करनो तत्रापि निर्मम। वही को सेवन करनो वो भी ममता रहित हो के, ये मेरो है, ये या के ऊपर मेरो अधिकार है, ये सोच के नहीं, पर मोको ये भगवत कृपा से प्राप्त भयो है, ये प्रसाद रूप है, यूं सोच के। तत्रापि निर्ममः भगवदीय तत्रापि ममता रहित सन प्रभु सेवा कुर्यात्, न तो विशेषार्थम यत्नम कुर्यात्। यसु भगवान के ऊपर विश्वास रख के प्रभु सेवा करते रहनो। ये प्रभु सेवा करते समय ये ही मन में विचार करना कि जो प्रभु की इच्छा होएगी, जैसो प्रभु फल देंगे, वह के ऊपर ही मेरो अधिकार है, अन्य के ऊपर नहीं, और मैं कोई के लिए प्रयत्न नहीं करूंगा। या आप जो कुछ भी कर रहे हो, या ठाकुर जी जो भी कुछ आप सु करवा रहे हैं, वहां पे ये भाव जरूर रखनो कि ये जो कुछ भी है मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु मेरे से करवा रहे हैं, और या को फल जो कुछ भी होगा वो मुझको स्वीकार है। ये भावना के साथ में आप जीवन में कोई भी कार्य करो तो वो प्रभु सेवा होगी। आप चाहे लौकिक कार्य भी करते होंगे तो वो प्रभु सेवा बन जाए, क्योंकि सेवा की परिभाषा क्या है आखिर में? जो सेव्य स्वरूप है, सेव्य संतोष जनिका क्रिया सा सेवा। सेव्य को संतोष हो ऐसी जो कोई क्रिया करी जाए वापस सेवा के नहीं। तो यदि आप कोई भी कार्य को, लौकिक कार्य को भी प्रभु की आज्ञा मान के करो, और जब वाकु जो कुछ भी फल होए वाकु ममता रहित होए कि आप स्वीकार करो हो, तो वासु प्रभु को संतोष हो। आप ये सोच के जब वाकु स्वीकार करो कि यही प्रभु की इच्छा है और ये मैं जो कर रहा हूँ वो प्रभु की आज्ञा है, ये दोनों चीज मन में रख के आप जब कोई भी कार्य करो हो तो वासु प्रभु को संतोष हुए है, यस वो फिर प्रभु की सेवा बन जाए, चाहे वो कितनों भी लौकिक कार्य क्यों न हो। तो यासु विशेषार्थम प्रयत्नम न कुर्यात, न तो विशेषार्थम प्रयत्नम कुर्यात। आपको विशेष अर्थ के लिए और मुझको प्राप्त करना और चाहिए ये सोच के प्रयत्न नहीं करना, निर्मम होए के करना है, ये प्रभु की आज्ञा है, और यहाँ पर जो भी फल होगा वो मुझको स्वीकार्य है, ये सोच के आपको कार्य करो। सेवेत इति पदेन तत्सर्वं भगवदुपयुक्तम एव कुर्यात् न तो स्वार्थम इति सूचितम। ये जो शब्द दिया है यहाँ पे सेवेत, सेवेत शब्द क्यों रखा है यहाँ पे? तो कह रहे हैं कि वो सब कुछ भगवद उपयुक्त ही, मतलब जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, जो भी कुछ आपको फल की प्राप्ति भी भई है, जो धन आदि की प्राप्ति भी भई है, अर्थ की प्राप्ति भई है, वाकु भगवान ने उपयोग करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना, भगवद सेवा में उपयोग वाको करना। और फिर अपने लिए उपयोग करना भी तो भगवत समर्पित हो जाए के बाद, एक वक्त अपन ने भगवान को समर्पण कर दियो, उसके बाद अपन वाको अपने लिए उपयोग कर सके हैं, क्योंकि वैसे भी जब तक अपन भगवत सेवा में वाको उपयोग नहीं करे हैं, जब तक अपन भगवान प्रभु के आगे वाको विज्ञप्ति नहीं करे हैं, अंगीकार करवे की, स्वीकार करवे की, तब तक वो वस्तु में ब्रह्मता की प्राप्ति नहीं हो, वाके अंदर के दोष नहीं मिटे हैं। और वो दोष यदि अपन दोष के साथ में बिना समर्पित की हुई वस्तु को अपन यदि उपयोग कर रहे हैं तो वाके अंदर के दोष अपने को लग जाए हैं, और वो दोषन के कारण अपनो दास धर्म जातो रहे। या कारण सु जो भी कुछ प्राप्त हो गए है
वाको भगवत उपयोग करो, भगवत सेवा में उपयोग करो, और वाके बाद स्वयं के लिए उपयोग करो। ये हमें अपन ने सिद्धांत रहस्य को भी जो सिद्धांत है आगे पीछे को, वो भी अपन ने यहाँ समझ लियो। तो जो कुछ भी प्राप्त होवे वाको भगवत उपयुक्त करके फिर स्वीकार करो। तो आपको ये निर्मम होए के वाकु सेवन करनो आपको शक्य हो। तो नहीं तो जो वस्तु असमर्पित होगी वह में अपने अहंकार को भाव होगा, और वो भाव के साथ आप वो वस्तु को उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, तो वहाँ के दोष आपको लगने ही हैं। दो दोष लगेंगे, एक तो अहंकार को भी दोष लगेगा और दूसरा असमर्पित को भी लगेगा। तो दो दोष अपने को लगेंगे। और जब के पीछे को सिंपल लॉजिक है कि भगवत सेवा में उपयोग कर लेने के बाद में जब अपनी भावना जब बदल जाए है, वो वस्तु पे उपभोग करते समय, उपयोग करते समय जब अपनी भावना बदल जाए है, तो फिर सब कुछ बदल जाए है। भाव ही सब कुछ है। भाव यदि भगवत सेवा को, भगवत प्रसादी को है, तो फिर वह के अंदर दोष नहीं होगा। पर यदि भाव अहंकार को है कि मेरो है या फिर मेरो अधिकार है, ये मान के आप वो वस्तु को स्वीकार कर रहे हो, तो फिर भाव में गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी है तो फिर वो आपको असर भी गड़बड़ वालों ही देखो। या कारण सु प्राप्तम सेवेत निर्मम, जो भी प्राप्त हुआ है वाहु निर्मम होए के स्वीकार करो। ये 15वें श्लोक के सूचन है। अब 16वें श्लोक के पहले पूछ रहे हैं एक शंका। ननु धर्मांतर संबंधे शरण पदार्थो गच्छति इति आवश्यक लौकिक वैदिक कर्माणामपि त्यागे कदाचित अप्रामाण्य शंका स्यान् मार्गे तदभावार्थम तत्करणम अकारम कर्ण प्रकारम आहुः यथा कथंचिदिति। धर्मांतर संबंध है, मतलब यदि अपन ने भगवत शरण धर्म को छोड़ के अन्य धर्म को संबंध अपने अपनाए, तो शरण पदार्थ जातो रहेगो। ये कारण सु आवश्यक जो लौकिक वैदिक कर्म हैं उनको भी त्याग कर देनो, तो कहीं अपनो मार्ग अप्रामाण्य नहीं हो जाएगा, अवैदिक नहीं हो जाएगा। ये अगर कोई शंका करे, क्योंकि धर्म जो लौकिक वैदिक है वो तो सब फलार्थ ही है। लौकिक भी फलार्थ करे हैं, वैदिक कार्य भी फलार्थ किए जाए हैं। शास्त्र में कहे गए जो कार्य अपन को करने पड़े हैं उन सब कार्य के वहां पे फल भी दिए गए हैं। तो फलार्थ किए जाए हैं वैदिक कार्य भी और लौकिक कार्य भी। तो जब ये फलार्थ किए जाए हैं तो उनको त्याग कर देवे, तो फिर आवश्यक ये लौकिक वैदिक कार्य को भी त्याग करना पड़ेगा। तो अगर उनको त्याग कर देंगे तो फिर अपन अप्रामाणिक हो जाएंगे। तो वेद को जो शास्त्र इनको जो कर्म को उपदेश दे रहे हैं वो अपन नहीं करेंगे तो अपना मार्ग ही अप्रामाणिक हो जाएगा। पुष्टि मार्ग में वेद को कोई वो नहीं रखे हैं, ऐसो दूषण आएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसो दूषण न आवे, वाके लिए क्या करना चाहिए वो यथा कथनचित इत्यादि श्लोक के द्वारा कह रहे हैं। मेरे ख्याल से यदि अगर अपन ये लेंगे आज तो बहुत थोड़ा सा ही रह जाएगा अगले सप्ताह के लिए। तो यसु मैं आज यहीं पे रख रहे हूँ। तो अपन ये 16वां और 17वां ये दोनों अपन अगले सप्ताह कर लेंगे। आज को सेशन शॉर्ट ही रहे, एक ही श्लोक को, परंतु अब जब अपने पास समय एक और हफ्ता को है तो अपन तब कर लेंगे पूरा 16 और 17वां। आज अपन यहाँ पे रख रहे हैं। आप लोगों को कोई यदि शंका इत्यादि है तो वो आप अभी मेरे से पूछ सको हो, अपन आपको समाधान करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो फिर आश्रय को पद लेके अपन यहाँ से विदा। यदि है तो आप
हैंड रेस करियो। तो फिर आश्रय को पद ले है कुछ कोई के? उमंग भाई, भूपेश भाई, प्रमीला भाई, बहुत दिन बाद आए। दंडवत जय। हाँ, આજના શ્લોકમાં એકચ્યુઅલી આ એટલું સિમ્પ્લિફાઈ કરીને આપશ્રીએ સમજાવ્યું છે આચાર્ય ચરણે આ શ્લોકમાં કે એકચ્યુઅલી અગર આજની આપણે લાઈફ જોઈએ તો આપણે આવી જ રીતે જીવી પણ રહ્યા છે કે કાંઈ પણ એક વસ્તુ થાય અને આપણો જેમાં રાક્ષસોનું ઉદાહરણ આપ્યું કે દોરો સમજ્યા એટલે હનુમાનજીએ તોડી નાખ્યો તો આપણે પણ મતલબ કે એવી જ રીતે જીવી રહ્યા છે કે જરાક પણ કંઈક લાઈફમાં એવા ઓબ્સ્ટેકલ આવ્યા તરત આપણો ભરોસો જે છે ઠાકોરજીથી ડગી જાય છે એવી જ રીતે અને એના પછી આપણો ભરોસો તૂટે છે પણ આપણે દોષ ઠાકોરજી ઉપર આપીએ છીએ કે ઠાકોરજી કઈ નથી કરી રહ્યા બટ હી ઇઝ ઓલવેઝ રેડી આપણે ઈ દોરામાં મતલબ કે ફિટ નથી થઈ રહ્યા સાચી વાત છે આપણને એ દોરામાં ભરોસો નથી આપણને એમ લાગે છે કે એ દોરો કાચો છે અને જો બીજી રીતે ચાતકનું જે ઉદાહરણ આપ્યું કે જો એવો જ ભરોસો હોય તો પછી કોઈ ચિંતાની વાત જ નથી કૃપારૂપી જે સ્વાતિનું જલ છે એ તો વરસશે જ તો અહીંયા પેશન્સ સૌથી મોટી કી છે કે ભાઈ આપણને પેશન્સ રાખવો જોઈએ કે ભાઈ જે થઈ રહ્યું છે એ ઉચિત જ થઈ રહ્યું છે અને ભરોસો કે ભાઈ ઠાકોરજી જે કરી રહ્યા છે એ ઉચિત જ કરી રહ્યા છે હા આ બે વસ્તુની તો આજના જમાનામાં સૌથી મોટી જરૂરિયાત છે એક તો પેશન્સ આજના જમાનામાં પેશન્સ કોઈ પાસે નથી અને દિવસે દિવસે પેશન્સ ખોઈ રહ્યા છીએ આપણે એટલે પેશન્સ એવી વસ્તુ છે કે જેને આપણે સંભાળીને રાખવાની તો બહુ જ જરૂર છે કારણ કે પેલી કહેવત છે ને કે ભગવાન के घर देर है अंधेर नहीं है वो देर ही सहन नहीं होती है बस किसी को वो सहन करनी चाहिए वो आपको याद रखना चाहिए कि पेशेंस ये चाहिए और साथ ही साथ भरोसा नहीं है तो फिर आपको हमें आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए आप अग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो भरोसा के साथ ही कर रहे हो यदि भरोसा नहीं है तो अग्रीमेंट में नए नए क्लॉजेस डाल लो तुम दुनिया भर के पर फिर भी अगर भरोसा नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके वो एग्रीमेंट टूटने वाला है और एग्रीमेंट एक जनो अगर कोई एग्रीमेंट को वो तोड़े है एक भी क्लॉज तो फिर वो पूरा का पूरी डील कैंसिल हो जाए यहाँ अपन ठाकुर जी के साथ में अलौकिक एग्रीमेंट कर रहे हैं और ठाकुर जी अपनी तरफ से कोई भी डील कोई भी एक भी क्लॉज को ओवर वो नहीं कर रहे हैं ओवररूल नहीं कर रहे हैं वाकु तोड़ नहीं रहे हैं तोड़ अपन रहे हैं ठाकुर जी तो सत्य संकल्प हैं वो कभी भी अपनों के जो कयो है वाकु परसु फिरे नहीं ये तो मनुष्य के स्वभाव है कि एक कहनो और एक करनो तो ये स्वभाव के कारण वो डील टूटे हैं अपने कारण वो डील टूटे हैं जो अपन की ठाकुर जी के साथ में जो अग्रीमेंट है जो डील हुई है वो तो डील अपनी कारण से टूटे है ये नहीं टूटना चाहिए ये अपने को ध्यान रखना है बस અહીંયા એક 84 વૈષ્ણવનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે મને એકચ્યુઅલી વાર્તા કેટલામી છે એકચ્યુઅલી મને હંમેશા ખબર નહીં કે મેં યાદ જ નથી કે આ કયા વૈષ્ણવની વાર્તાનો પ્રસંગ છે પણ એ પ્રસંગ મને હંમેશા યાદ આવે છે કે કઈક ઓલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પ્રસંગ હતો ને રૂપ ગોસ્વામી વગેરેનો કે મહાપ્રભુજી સમયે કઈક એવું શ્લોક ની આજ્ઞા કરે છે ને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 3 વાર જે છે એ બેભાન થઈ જાય છે એટલે ઈ તાણે જે છે ઈ રૂપ ગોસ્વામી કે છે કે તમારા આટલા દુબળા પતલા કેમ છે અને આવા શિથિલ કેમ થઈ જાય છે પ્રભુદાસ જલોટાની વાર્તામાં તો ઈ તાણે આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે હા તો ઈ તાણે આચાર્ય ચરણ આજ્ઞા કરે છે કે हमने तो पहले ही वरज्यो पर आए गए वाको फल पाए रहे हमने तो बरजे पाए रहे पर आए वाको फल पाए रहे फल पाए रहे वो कहाँ बरजे थे महाप्रभु जी ने कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति ठाकुर जी ने बरजे ये महाप्रभु जी ने बरजे हैं कि तुम अगर लोक और वैदिक में स्वस्थता की बात सोच के आ रहे हो यहाँ पे
तो वो तो प्रभु नहीं करने वाले हैं। નથી થવાનું। ये डिस्क्लेमर पहले ही दे दियो है ठाकुर महाप्रभु जी ने। આ तो આ फिर क्या આ है? હું આજે હું મારી એક બહુ એક પર્સનલ વિષય હું શેર કરું છું કે સમટાઈમ્સ આઈ થિંક કે વાય આઈ કાન્ટ કનેક્ટ વિથ પીપલ, मतलब કે લોકોનો અટેચમેન્ટ થાય પણ મારો કેમ નથી થતો? તો મારા મને આજે મારું મન હંમેશા મને આ વસ્તુનો જવાબ આપે કે તારો કનેક્શન જે બધાના કનેક્શન બનાવે છે એની સાથે છે, પછી હવે કોઈ સાથે છે કે નથી એનાથી તને શું ફરક પડી રહ્યો છે? बिल्कुल साची કે बात। अगर अगर जो श्रीनाथ जी સાથે કનેક્શન નો તો આ બધા સાથે જ કનેક્શન હોત ને આપણો। साची बात છે। અને હવે શ્રીનાથજી સાથે જ્યારે કનેક્શન થઈ ગયો છે તો પછી કોની સાથે છે નથી એનાથી ફરક ન પડવો જોઈએ આપણને। એ પછી એ કનેક્શન તો બધું તો એ મહાપ્રભુ શ્રીનાથજી તો બધા કનેક્શન તોડવા માંગે છે કે તારું બધું કનેક્શન મારી સાથે જ બન્યું રહે, બન્યું રહે। હા, એટલે એ સ્વસ્થતા તો લૌકિકમાં પણ સ્વસ્થતા નથી, તો ઉલટાનું એમ સમજવું જોઈએ કે આ તો ઠાકોરજીની કૃપા થઈ રહી છે મારી ઉપર, લૌકિકમાં કૃપા થઈ રહી સ્વસ્થતા છે, કૃપા બની થઈ રહે રહી છે। તો એમ સમજવું જોઈએ કે ના હજી કૃપા નથી થઈ મારી ઉપર। કૃપા ત્યારે જ ગણાય કે જ્યારે લોકવેદમાં સ્વસ્થતા ન રહે। ધેટ ઇઝ ધી એ સંકેત છે કે તમારું હવે ઠાકોરજી સ્વીકાર્યું છે। જ્યાર સુધી સ્વસ્થતા છે ત્યાર સુધી એમ જ સમજજો કે હજી સ્વીકાર્યું નથી, તમે તો તમારી તરફથી કરી દીધું પણ પ્રભુ તરફથી હજી સ્વીકારાયું નથી, એની બસ વાટ જોવાની છે। जी जी ये बात है। चलो बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर अपनी डिस्कशन रहे हो, तो अपन ऐसे ही फिर अगले सप्ताह मिले, अपन आश्रय को बदले। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माझ अंधेरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो चरण के। अपन अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विजय शुभ।